किसी भी सैंपल को अपने प्रोजेक्ट के बीपीएम के साथ कैसे मैच करें। काफ़ी बिगिनर्स लोगों को ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी कि अपने प्रोजेक्ट के टेम्पो के हिसाब से अपने सैंपल को आप सिंक नहीं कर पाते होंगे। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरा एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाया जाए किसी भी सैंपल को कैसे सिंक किया जा सकता है अपने प्रोजेक्ट के टेम्पो के साथ। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक वीडियो देखना, जिससे आप बीपीएम सिंकिंग में आप प्रो बन जाओगे। इसके कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ मेथड्स हैं जो बेसिक हैं एंड कुछ मेथड्स हैं वो थोड़े से एडवांस है एंड कुछ है जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको आएंगे। सबसे पहला मेथड है हमारा मेट्रोनोम प्लस टैपिंग के साथ। मैं यहाँ पे एक सैंपल ले रहा हूँ कि जिसका बीपीएम मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ पे FL स्टूडियो के जो सैंपल पैक्स होते हैं उसमें जो सैंपल है वो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें कोई भी यहाँ पे बीपीएम नहीं शो कर रहा है कि ये कौन से बीपीएम पे है। अभी जो मेरा टेम्पो है वो है 140 पे है। मैं अभी यहाँ पे अगर सेट कर दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी सेटिंग में सिंक हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो सेटिंग ऑन करके रखी है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको टाइम को रीसेट कर दूँ तो ये रहा हमारा ओरिजिनल सैंपल जो आप सुन सकते हो यहाँ पे पहले। एंड यहाँ पे आप ये सुनो अरेंजमेंट व्यू में। ये रहा हमारा ओरिजिनल सैंपल जिसका मुझे बीपीएम नहीं पता है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे इसको इस तरह से कर दूंगा। अब देखो मेरा यहाँ पे टेम्पो है 140, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ इसका बीपीएम क्या है ये सैंपल का वो मुझे जानना है। पहले आप सैंपल को अच्छे से सुनो। सैंपल को सुनने से आपको पता चल रहा होगा कि सैंपल की स्पीड के हिसाब से ये अराउंड हो सकता है 90 बीपीएम से लेकर 100 या 110 बीपीएम तक। सबसे पहले हम यहाँ पे टैपिंग मेथड से देखेंगे। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे है ये टेम्पो टैपर। जब जब आपके यहाँ पे बीट आएगी तब तब आपको इसको टैप करना है, जो कि एक बेसिक सिंकिंग मेथड होता है। जब जब यहाँ पे मुझे लगेगा कि पूरा हर एक बीट पे मुझे, जैसे आप कोई भी गाना सुनते हो तो सबसे पहले आप स्नैप करते हो साथ में, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे सैंपल सुनना है एंड साथ में इस पर टैप करना है, जैसा मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सो 121 आया है, लेकिन हमारा यहाँ पे टेम्पो है 120। यहाँ पे मैं 120 कर दूँ तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये पूरा अभी सिंक हो गया है। आप वेव फॉर्म को आप देख सकते हो। आप यहाँ पे अगर ये देखोगे शायद आपको लगेगा ये ऑफ बीट पे है, लेकिन ये इसी तरह से सैंपल को बनाया गया है ताकि वो थोड़ा सा ग्रूवीनेस वाला फील दे। अब आप मेट्रोनोम के साथ सुनना। आपने अगर सुना अच्छे से तो आपको पता चल गया होगा कि ये अभी हमारा सिंक हो गया है, लेकिन ये अभी हमने सिर्फ हमारे सैंपल का टेम्पो क्या है, बीपीएम क्या है, वो हमने पता लगाया है। हमारे सैंपल का जो बीपीएम है वो है 120। अगर आपको फिर से समझ नहीं आया तो मैं आपको वापस शो करता हूँ। मैं यहाँ पे वापस बीपीएम रखता हूँ, अभी 145 रखता हूँ, कोई भी रैंडम रख रहा हूँ मैं, या 156 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो ये सैंपल हमारा फिट नहीं है। अगर मैं मेट्रोनोम के साथ आपको सुनाऊं
तो आपने सुना कि ये आउट ऑफ बीट जा रहा है, क्योंकि हम अभी सैंपल कौन से बीपीएम में है वो पता लगा रहे हैं। तो हमें ये प्रोजेक्ट टेम्पो का हमें अभी कोई काम नहीं है। सो वापस से मैं यहाँ पे टेम्पो टैपर पे आऊँगा। यहाँ पे आप आओगे तो ये रहा हमारा टेम्पो टैपर, यहाँ पे ये ऑप्शन है एंड इसका शॉर्टकट है Ctrl+F5। अगर आपको FL स्टूडियो के बारे में पूरा ट्यूटोरियल देखना है, पूरा मास्टर क्लास चाहिए, तो ऊपर जो वीडियो आ रही है वो जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने FL स्टूडियो के बारे में पूरा मास्टर क्लास डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। सो वापस मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड जब जब मेरी बीट आएगी तब तक मैं यहाँ पे इसको टैप करूँगा, जिससे मुझे यहाँ पे मेरी ओरिजिनल BPM मिल जाएगी। ये रही मेरी ओरिजिनल BPM, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 बार तक यहाँ पे ये कंप्लीट हमारा लूप हो गया है। इससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपका सैंपल किस BPM पे है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा डिटेल में। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आप देखो वापस मेरा 120 BPM आ गया है, यानी कि ये जो हमारा सैंपल है ये 120 BPM पे है। अगर मैं आपको इसी तरह से किसी और सैंपल को दिखाऊं, मैंने यहाँ पे एक ड्रम लूप लिया है वापस, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी शोड है कि ये 130 BPM पे है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको वो मेथड से आपको शो करूँगा। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट टेम्पो अभी रखा है 120 एंड अगर मैं यहाँ पे मेट्रोनोम के साथ सुनाऊँ तो ये आप सैंपल को ही देख सकते हैं, ये हमारा 4 बार तक पूरा नहीं है। सो अब मैं आपको सुनाता हूँ। ये पूरा आउट ऑफ सिंकिंग जा रहा है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर दूँगा एंड यहाँ पे टेम्पो टैपर ऑन करके मैं टैपिंग करूँगा साथ में। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये सिंक हो गया है, जो कि हमारा 4 बार तक पूरा एक लूप कंप्लीट हो गया है। इससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपका सैंपल सही टेम्पो पे है या नहीं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, जो कि थोड़ा एडवांस पे होगा। सो ये 130 पे अभी सेट हो गया है, यानी कि ये हमारा सैंपल 130 पे है। ये तो है हमारे ड्रम पैटर्न के लिए, लेकिन उसी तरह से आप मेलोडी को भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सैंपल लिया है, ये रहा हमारा एक सैंपल जो कि पूरा लॉन्ग सैंपल है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये 80 BPM पे है, लेकिन लेट सपोज आप मान लो कि हमें ये पता नहीं है। सो मैं वापस टेम्पो टैपर के मैं सबसे पहले सैंपल को अच्छे से सुनूंगा। अगर आप साथ में सुनोगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से ये है। तो मैं वापस इस तरह से टेम्पो टैपर ऑन करूँगा एंड साथ में इसको टैप करूँगा। सो 160 पे ये हमारा आया है 160 पे, यानी कि ये 80 BPM का हाफ पे है। अगर आप 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा 160 आएगा, जो कि आप हाफ टेम्पो पे यूज़ कर सकते हो। सो इस तरह से आप टेम्पो टैपर का मेथड यूज़ करके आप अपने BPM सैंपल का BPM को पता लगा सकते हो। अब हमारा सेकंड मेथड है BPM पता हो लेकिन उसको प्रोजेक्ट टेम्पो के साथ कैसे मैच किया जा सकता है। सो जो पहले मैंने ड्रम लूप लिया था जो कि 130 BPM पे था, आपको पता है। सो मैं अब इसको मेरे 160 पे सेट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ अब वापस मैं आपको शो करता हूँ। ये रहा मेरा 130 पे जो हमने पहले मेथड में समझा। अब ये मेरा 130 है, लेकिन मुझे ये 130 वाला सैंपल 160 पे चाहिए, जो कि मेरा प्रोजेक्ट टेम्पो 160 है।
एंड मेरा सैंपल 130 पे है, तो उसको कैसे सिंक किया जा सकता है। सो मैं यहाँ पे अपने BPM को चेंज करके 160 कर दे रहा हूँ। सो आप वापस देखो ये 130 पे स्क्रैच हो गया है। सो इस पर डबल टैप करो। डबल टैप करने के बाद टाइम पे आओ, यहाँ पे ये टाइम वाले नॉब पे राइट क्लिक करो एंड ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक कर दो। एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप किसी भी ऑप्शंस पे क्लिक करके आप अपनी रेंज के हिसाब से कर सकते हो, वो भी एक मेथड है। जैसे हमने पहले भी बताया ये 130 पे है, सो 130 किस बीच में यहाँ पे आता है। सो यहाँ पे तीनों के बीच में ये यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे 100 से लेकर 200 पे यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। सो आप देखो ये अपने हिसाब से ये पूरा सिंक हो गया है। आप यहाँ पे वेव फॉर्म को भी देख सकते हो, ये पूरे ग्रिड पे पूरा अलाइन है, यानी कि हमारा टेम्पो अभी मैच हो गया है। अब अगर ये ना हुआ हो तो यहाँ पे वापस डबल टैप करो, टाइम नॉब पे आओ, राइट क्लिक करो, ऑटो डिटेक्ट, एंड आपको जो टेम्पो पता है वो टाइप इन BPM करो एंड यहाँ पे 130 कर दो, जो हमारा BPM हमने पता किया है, एंड प्रेस प्रेस कर दो यहाँ पे या एंटर प्रेस कर दो। सो ये यहाँ पे वापस सिंक हो जाएगा पूरा सैंपल। लेकिन जब भी आप ये करोगे तो आपकी पिच यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है पिच पे एंड रीसेट कर देना है। अभी मेरे FL Studio में कुछ बग आ गया है, सो यहाँ पे मैं रीसेट करता हूँ तो वो रीसेट नहीं होता, तो मुझे वापस पिच अप डाउन करनी पड़ती है थोड़ी सी एंड फिर रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। लेकिन आपको सिंपली यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट पे करना है, अपने टाइप इन BPM पे करके आपका जो भी आपने टेम्पो फाइंड किया है वो प्रेस कर देना है एंड यहाँ पे पिच पे आके रीसेट कर देना है। अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरे एग्जांपल के साथ दिखाऊं, सो यहाँ पे मेरा वापस से टेम्पो होगा 160, या मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 164 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे ये सैंपल है। अब आपने सैंपल का BPM किया है वो पता लगा लिया है, या फिर जो सैंपल है उसी में आपको BPM किया है वो दिया गया है। सो अभी हमें ये प्रोजेक्ट के टेम्पो के हिसाब से हमें इसको सिंक करना है। तो वो कैसे करते हैं, जो हमने ड्रम लूप में मैंने बताया, लेकिन अभी मैं यहाँ पे मेलोडी में शो करूँगा। सो हमारा 164 है टेम्पो। अगर मैं आपको ये सैंपल सुनाऊँ मेट्रोनोम ऑन करके, आप देख सकते हो ये पूरा 9 बार तक से थोड़ा सा आगे हो गया है। इससे भी आप पता लगा सकते हो विजुअली वे में। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ मैं एंडिंग में लास्ट में एडवांस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो अभी हमारा 140 है सैंपल का टेम्पो एंड 164 है प्रोजेक्ट टेम्पो। सो डबल टैप करेंगे, यहाँ पे टाइम नॉब पे आएंगे, ऑटो डिटेक्ट एंड 140 यहाँ पे मैं लिख दूँगा एंड एंटर कर दूँगा। सो आप देख सकते हो ये यहाँ पे सिंक हो गया है पूरा। अगर आपने अभी सुना अच्छे से, तो ये पूरा मेट्रोनोम के साथ हमारा हो गया है सिंक, यानी कि जो 140 वाला सैंपल था हमारा, वो 164 जो प्रोजेक्ट का टेम्पो था उसके साथ वो सिंक हो गया है। लेकिन ये इसकी पिच अप हो गई है। सो इसको हमें वापस रीसेट करना होगा, तो इसके लिए डबल टैप करेंगे, पिच वाले पे आएंगे एंड रीसेट कर देंगे। अभी आप देखो तो मेरा रीसेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये शायद आई थिंक ये बग है। सो वापस मैं इस तरह से किसी भी तरह से पिच अप या डाउन इस तरह से कर दूंगा एंड इसको रीसेट कर दूंगा, तो ये अपने ओरिजिनल साउंड में वापस आ जाएगा। सो अभी ये हमारा सैंपल टेम्पो पे सिंक हो गया है।
सो इसी तरह से आप कोई भी सैंपल हो या कोई भी ड्रम लूप क्यों ना हो, चाहे फिर आपको बीपीएम पता हो या ना पता हो, आप उसी तरह से कर सकते हो। अब वापस मैं बता रहा हूँ, सैंपल का बीपीएम ही नहीं पता आपको। सो सबसे पहला मेथड है टेम्पो पे आप सिंक करिए। टेम्पो टेम्पो टैपर पे आप टैप करके पहले बीपीएम फाइंड कीजिए एंड फाइंड करने के बाद ये मेथड से आप अपने प्रोजेक्ट टेम्पो के हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड हमारा थर्ड मेथड है जो कि ये यहाँ पे स्क्रैच ऑडियो व्हेन रीसाइजिंग ऑडियो क्लिप है, ये ऑन करके आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Shift+M। अगर आपको FL स्टूडियो के शॉर्टकट के बारे में जानना है तो ऊपर जो वीडियो आ रही है वो जाके आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको FL स्टूडियो के काफ़ी सारे शॉर्टकट पता चल जाएंगे। सो जो हमने सैंपल पहले लिया था वो ये रहा हमारा सैंपल। सो जो पहले मैंने बताया था कि ये कोई भी सैंपल हो, या तो वो 4 बार तक का लूप का होगा या फिर वो 8 बार का पूरा होगा। कोई भी सैंपल ऐसा नहीं होगा कि वो 12 बार तक का हो सकता है या फिर 13 बार का होगा, या तो वो 4 बार का पूरा लूप होगा या 8 बार का पूरा लूप होगा या फिर वो पूरा 16 बार का पूरा लॉन्ग लूप हो सकता है। ये बात आप ज़रूर याद रखना, कोई भी सैंपल 12 बार तक का या ऐसा नहीं होता है। सो इसको यूज़ करके आप डायरेक्टली सिंक कर सकते हो अपने सैंपल को। सो इसके लिए मेथड ये है, ये टूल को आपको ऑन रखना पड़ेगा। अगर आप में ये नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे ये ऑप्शंस देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से ऑप्शन होंगे। सो ये रहा हमारा ऑप्शन जो है पैटर्न क्लिप के लिए, ये ऑटोमेशन के लिए है एंड ये ऑडियो क्लिप के लिए है। सो अभी हमें ऑडियो क्लिप के काम करना है तो हम ऑडियो क्लिप सिलेक्ट करेंगे एंड ये ऑप्शन को अनेबल कर देंगे। अगर मैं अभी ये डिसेबल रख के इसको करूँगा इस तरह से तो ये कट हो जाएगा पूरा। ये देख सकते हो आप, या फिर ये एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये रीसाइज कर सकता है अपने सैंपल को। सो आप देखो ये पूरा 9 बार हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा सैंपल यहाँ पे ये इस तरह से होगा। सो मैं यहाँ पे यहाँ ला के छोड़ दे रहा हूँ एंड अभी आप सुनो। सो ये इजी तरीका है हमारे सैंपल को सिंक करने का, लेकिन वापस आपको यहाँ पे चल के रीसेट करना पड़ सकता है। अगर मैं यहाँ पे ना करके दूसरे सैंपल को आपको दिखाऊं वापस, ताकि आपको एक अच्छा अंदाज़ा मिल जाए। सो यहाँ पे आप देखो 104 का ये सैंपल है एंड आप बीपीएम देखो तो ये 13 बार से भी ज़्यादा जा रहा है। सो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये सैंपल 8 बार का होगा या तो ये पूरा 16 बार का होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे बात ये आती है कि ये हमारा सैंपल है 104 का एंड जो हमारा प्रोजेक्ट टेम्पो है वो 164 का है। सो अगर आप इस तरह से सैंपल को यूज़ करेंगे तो वो आपको काम नहीं आ सकते हैं। जो भी आपका प्रोजेक्ट टेम्पो है उसके आसपास या उसका डबल टाइम या उसका हाफ टाइम होना चाहिए। अगर आप इस तरह से पूरा डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो सैंपल अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लॉन्ग कर दूँ जूम करके पूरा इस तरह से, सो अगर आप अभी सुनो ये सिंक तो कर जाएगा अच्छे से, लेकिन वो आपके बीपीएम के साथ मैच ना करेगा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट टेम्पो एंड सैंपल टेम्पो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस वाला है। सो ये बात ज़रूर ध्यान रखो कि जो आपका बीपीएम हो उसके आसपास का टेम्पो वाला ही आप सैंपल को चूज़ करो। अभी यहाँ पे ये 104 है तो मैं यहाँ पे हमारा बीपीएम सेट कर दे रहा हूँ 110 ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। सो अभी आप मेट्रोनोम के साथ सुनोगे तो ये आउट ऑफ टेम्पो है। सो 104 हमारा बीपीएम है एंड अभी आप मैंने पहले भी बताया या तो वो 8 बार का पूरा लूप हो सकता है या फिर वो पूरा 16 बार का हो सकता है। सो हमारा यहाँ पे ये 8 बार तक यहाँ पे ये क्लोजेस्ट है, तो वापस मैं इसको ऑन करूँगा एंड यहाँ पे इसको इस तरह से कर दे रहा हूँ। सो ये क्या अभी परफेक्ट सिंक हो गया है? तो नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा ये इतना हिस्सा बाहर है। सो इसको पूरा परफेक्ट ग्रिड टू ग्रिड
मैच करना होगा। सो अभी आप देखो तो यह पूरा हमारा ग्रिड टू ग्रिड मैच हो गया है। अब क्योंकि ये R&B बीट है नहीं, इसमें थोड़ा स्विंग दिया गया है, सो ये थोड़ा आपको ग्रिड से थोड़ा ऑफ बीट लग सकता है। अब मेरा यहाँ पे टेम्पो है 150 एंड यहाँ मैंने यहाँ पे एक सैम्पल लिया है जो कि 165 का है। एंड आप ये देखो कि ये सैम्पल बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन मुझे इसको सिंक करना है। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, जो पहले मेथड मैंने बताया कि यहाँ पे क्लिक करके ऑटो डिटेक्ट पे 165 आप लिख देंगे तो वो सिंक हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी शॉर्टकट से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये किस बार पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूंगा एंड इसको जूम करके पूरा यहाँ पे ग्रिड टू ग्रिड फिट कर दूंगा। तो अब ये मेरा टेम्पो अब सिंक हो गया है 150 के साथ। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे इसको पिच को रीसेट करना पड़ेगा वापस। सो इस तरह से आप अपने टेम्पो को सिंक कर सकते हैं ये टूल की मदद से। एंड इससे भी इजी मेथड है सिंक मोड पे बीट के बार को फीड करना, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी प्रोड्यूसर ऐसे हैं मैंने देखा है जो ये मेथड यूज़ ही नहीं करते। सो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल लिया है जो कि 140 का है एंड हमारा प्रोजेक्ट टेम्पो है 150। सो पहला मेथड जो था वो टैपिंग का था, दूसरा मेथड था वो टैपिंग करने के बाद जो BPM मिला वो यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट करके टाइप इन BPM में सिलेक्ट करने था। एंड थर्ड था वो था यहाँ पे रीसाइज करने का। लेकिन जो मेरा अगला मेथड होगा वो आप देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वो अपने प्रोजेक्ट टेम्पो को देखना है 150 है। एंड जो मैंने सबसे पहले बताया, या तो हमारा लूप 4 बार तक का होगा पूरा, या फिर वो 8 बार का हो सकता है। सो जिससे भी ज़्यादा नज़दीक हो वहाँ पे आप उसको स्क्रैच कर दो। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एंड पहले आप सैंपल को सुनो। आप विजुअली भी देख सकते हैं कि हमारा जो वेवफॉर्म है वो ग्रिड के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे डबल टैप करूँगा एंड यहाँ पे मोड है एंड यहाँ पे रीसैम्पल है। तो रीसैम्पल पे यहाँ पे क्लिक करके मैं स्क्रैच पे कर दूँगा। एंड ये जो टाइम नॉब है इसको हम ये इस तरह से करके ड्रैग करेंगे। एंड आप ये देख सकते हो ये पूरा हमारा ड्रैग हो रहा है। एंड पहले भी बताया सैम्पल या तो 4 बार का होगा या 8 बार का। सो पहले हमारा सैंपल इस तरह से था, तो मैं इसको इस तरह से करूँगा एंड 4 बार तक यहाँ पे कंप्लीट जूम करके देखूँगा एंड ये कंप्लीट हमारा सिंक हो गया है। एंड जो आप स्क्रैच से करते हो उसका फ़ायदा एक ये है कि आपको बार बार पिच को रीसेट करना नहीं पड़ेगा। एंड ये सबसे इजी मेथड है जो कि आप जब FL स्टूडियो में काम करोगे, एक्सपीरियंस होगा, वैसे आपको पता चल जाएगी। अगर मैं ये सैंपल निकाल दूँ, अभी रिमूव कर देता हूँ एंड कोई और सैंपल आपको लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो मैंने 172 BPM का एक ड्रम एंड बेस का एक सैंपल लिया है एंड वो भी आप देखो तो ये अभी आउट ऑफ बीट पे है, जो कि ऑब्वियस है कि ये 172 पे है एंड हमारा प्रोजेक्ट टेम्पो 150 पे है। सो पहले भी मैंने बताया था इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 4 बार तक के सबसे ज़्यादा करीब है। सो डबल टैप करेंगे एंड रीसैम्पल से लेके हम स्क्रैच पे कर देंगे इसको एंड ये नॉब को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर ये 4 बार तक पूरा लूप हो गया है। सो हमारा टेम्पो सिंक हो गया है। अब विजुअली भी वेव फॉर्म को भी आप देख सकते हो, ग्रिड टू ग्रिड मैच हो गया है पूरा। सो ये सबसे इजी मेथड है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप जब भी यहाँ पे सैंपल को सिलेक्ट करो अपने सैंपल पैक्स से एंड वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट टेम्पो के साथ सिंक हो जाए, तो इसके लिए मेथड है यहाँ पे टूल पे आओ, मैक्रो पे
एंड यहाँ पे स्विच ऑल ऑडियो क्लिप्स टू, यहाँ पे आपका रीसैम्पल होगा या ऑटो पे होगा, सो आप स्क्रैच पे कर दो एंड ओके कर दो। सो आप जब भी यहाँ पे इस तरह से सैम्पल को ड्रॉप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके टेम्पो के हिसाब से एंड अपने प्रोजेक्ट के बीपीएम के हिसाब से अपने आप सेट कर देगा, स्क्रैच कर देगा। ये आप देखो यहाँ पे कितना स्लो है। इसका टेम्पो आई थिंक 70 होगा या 70 से 90 तक हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट टेम्पो 150 है। मैं इसको यहाँ पे कर दूँ तो ये आप देखो हमारा प्रोजेक्ट टेम्पो के हिसाब से ये अपने आप स्क्रैच हो गया। सो मैक्रो पे जाके आप स्विच ऑल ऑडियो क्लिप्स टू स्क्रैच कर सकते हैं। एंड इसीलिए कह रहा हूँ आप मेरा FL स्टूडियो का मास्टर क्लास वाला ट्यूटोरियल भी जाके देखना, जिसमें मैंने ये सब कवर किया है। सो आप ये चीज़ें मिस ना कर सको। अब मैं एक सैंपल ले रहा हूँ जो कि थोड़ा 8 बार से ज़्यादा या 8 बार से कम होगा। हमने पहले जो बताया वो 4 बार तक का था, लेकिन अब हम लॉन्ग सैंपल लेंगे। अब आप देखो हमारा प्रोजेक्ट टेम्पो 150 है एंड सैंपल है 160 पे एंड ये 8 बार के सबसे ज़्यादा करीब है। सो अब मैं इसको 4 बार तक यहाँ पे नहीं ला सकता। अगर 4 बार तक लाऊंगा तो ये सैंपल पूरा फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे रीसैंपल से स्क्रैच अगर मैं 4 बार तक लाऊं सो ये पूरा फास्ट हो जाएगा। सो हमें क्लोजेस्ट पे है वहाँ तक ले जाना है। सो इस तरह से कर दूंगा मैं। सो आप इस तरह से स्क्रैच मेथड का यूज़ करके ये इजीली हो सकता है आपका टेम्पो सिंकिंग। सो बार बार आपको यहाँ पे टैप करके टाइम पे ऑटो डिटेक्ट करके टेम्पो लिखना नहीं पड़ेगा। आप अंदाजे से भी अंदाज़ा लगा सकते हो इस तरह से। अगर आपका सैंपल इस तरह से है तो अगर आपको पता है कि 160 है सो तो सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल टैप करते हैं, यहाँ पे टाइम डिटेक्ट पे करके ऑटो डिटेक्ट पे 160 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं एंड फिर यहाँ पे पिच रीसेट करते हैं। ये लॉन्ग मेथड हो जाता है। सो इससे इजी है कि आप यहाँ पे डबल टैप करो, स्क्रैच करो एंड यहाँ पे आप इस तरह से एडजस्ट कर दो, तो ये एकदम सिंपल वे में हो जाएगा। अगर मैं और भी एग्जांपल के साथ आपको शो करूँ, यहाँ पे हमारा टेम्पो अभी 160 है प्रोजेक्ट का एंड अगर आप ये लुक देखो तो ये सिर्फ 2 बार तक का ही है। सो मैं इसको रीसेट करूँगा, यहाँ पे किस तरह से डबल टैप करूँगा रीसैंपल से स्क्रैच पे एंड इस तरह से कर दूँगा, तो ये हमारा सिंक हो गया है। आप यहाँ पे वेव फॉर्म को भी देख सकते हो। सो ये सबसे इजी तरीका है टेम्पो सिंक करने का, चाहे फिर आपको सैंपल पता हो, सैंपल का बीपीएम पता हो या फिर ना पता हो। अभी मैं यहाँ पे टेम्पो को रख रहा हूँ 120 एंड मैंने अभी एक गिटार का लुक बनाया था, वो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ। सो हमारा 120 अभी बीपीएम है एंड आप सैंपल को देखो। सो मैंने पहले भी बताया था कि या तो हमारा लूप 8 बार का होगा या पूरा 16 बार का होगा, लेकिन हमारा सबसे क्लोजेस्ट है ये 8 बार। तो इसको मैं स्क्रैच करूँगा, डबल टैप करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा वॉल्यूम कम, रीसैंपल से लेके स्क्रैच एंड यहाँ पे इस तरह से स्क्रैच कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा सिंक हो गया है पूरा। सो आपने देखा कि ये हमारा गिटार का सैंपल था जिसका हमें बीपीएम भी नहीं पता है, उसको मैंने इजी वे में सिंक कर दिया है। ये गिटार का सैंपल मैंने खुद से बनाया है। अगर आपको गिटार का सैंपल कैसे बनाते हैं वो देखना है तो ऊपर जो वीडियो आ रही है वो जाके आप चेक कर सकते हैं।
अभी मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट BPM 120 है इसलिए, वरना इसका BPM आई थिंक 90 है। ये मैंने 90 BPM पे ये सैंपल बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ पे 120 BPM रखा एंड मैं यहाँ पे इसको रीसेट कर दूँ वापस, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सो डबल टैप करके स्क्रैच पे आना है एंड यहाँ पे क्लोजेस्ट जो बार होगा हमारा वहाँ पे ले आना है, कुछ इस तरह से। या तो वो 8 बार के पास होगा, यानी कि 9th जो हमारा बार स्टार्ट होता है वहाँ पे, या तो वो 17 बार शुरू होता है वहाँ पे होगा। ये बात आप ज़रूर याद रखना, ये आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आ जाएगा साथ में। एंड इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप टेम्पो मैच नहीं कर रहा है तो वो आपकी गलती नहीं है, वो सैम्पल ही ऐसा बना है। अगर आप हिप हॉप बीट बनाते हो या सैम्पलिंग करते होंगे तो आप ओल्ड क्लासिकल सैम्पल यूज़ कर रहे होंगे, जो बहुत ही ओल्ड सैंपल हैं जो यूट्यूब पे होंगे वो आप यूज़ कर रहे होंगे। तो वो जो सैंपल है तब वो सिंकिंग मेथड सबको पता ही नहीं थी, तो सैंपल सिंक ही नहीं होंगे। आप जितना भी ये मेथड ट्राई कर लो, आपका सैंपल अपने BPM के साथ मैच नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक यूज़ करनी होगी चॉपिंग एंड रीअरेंजमेंट मेथड की। सो अभी मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट टेम्पो रखा है 1115, जो हमारा ये सैंपल है, जो कि अभी तो मैंने FL Studio के सैम्पल पैक से लिया है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये किया है। अगर मान लो कि आपका टेम्पो सही से सिंक ही नहीं कर रहा है, वो ओल्ड सैंपल है, सो आपको इसको फ्रूटी स्लाइसेस या फिर पियानो रोल में आके इसको सभी एलिमेंट्स को पूरा स्लाइस करना है इस तरह से। ये सब आपको इस तरह से मैन्युअली करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड सैंपल यूज़ करोगे तो इसका यही एक टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तब अच्छे से सिंकिंग मेथड का सबको पता ही नहीं था कि किस तरह से सिंक किया जा सकता है। सो आपको इस तरह से रीअरेंज करना पड़ सकता है अपने पूरे सैंपल को मैन्युअली। ये कुछ इस तरह से आप अपने सैंपल को मैन्युअली कर सकते हो। आपको इस तरह से पूरा मैन्युअली रीअरेंज करना पड़ेगा, जो कि आप अपने रिदम के हिसाब से भी कर सकते हैं। सो ये मेथड थोड़ा लॉन्ग प्रोसेसिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो ओल्ड सैंपल तो आपको यही मेथड के साथ आपको करना पड़ेगा। सो इस तरह से आप चॉपिंग करके रीअरेंजमेंट करके आप अपने सैंपल को सिंक कर सकते हो। सो ये कुछ मेथड्स थी जिससे आप अपने BPM को मैच कर सकते हो, चाहे फिर आपको BPM सैंपल का BPM पता हो या फिर ना पता हो। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे वीडियोस आप मिस ना कर सको।